18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत कितना है बताइए। 75। तो कैसे करते हैं, खरा सोना जो है, खरा सोना 24 कैरेट का होता है ना। खरा सोना कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट का। तो 18 कैरेट में खरा सोना कितना होगा, इसका सिंपल सा आंसर होगा 18/24 गुणे 100। साल करिए, 6 3 18, 6 4 24, 25 4 100, 25 तिया 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अंडर रूट ऑफ, यहाँ क्वेश्चन मार्क लिखा है, अपान में 196 इक्वल टू 72/56। इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका है। जब रूट लगा हो तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करेंगे, इधर स्क्वायर हो जाएगा 72 इंटू 72 अपान में 56 इंटू 56। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, जिससे भी कटे उसे से काट दीजिए। 8 7 56, 8 9 72, 8 7 56, 8 9 72। चेक करिए क्या ये 7 से कटेगा क्या, तो 7 दूनी 14, 7 8 56। इस 7 से ये कट गया, 7 चौका 28। तो क्वेश्चन मार्क होगा 9 इंटू 9 इंटू 4, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 9 9 81, 4 एकम 4 8 32, 324 आंसर आएगा। देखिए आगे नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 885 इंटू 885 इंटू 885 प्लस में 115 इंटू 115 इंटू 115 अपान में
885 इंटू 885 प्लस 115 इंटू 115 माइनस 885 इंटू 115। तो इसको सॉल्व करना है भैया। इसको 885 को ए मान लीजिए, 115 को बी मान लीजिए। ए का मल्टीप्लाई 3 बार हुआ है तो बन जाएगा ए क्यूब, बी का मल्टीप्लाई 3 बार हुआ है बी क्यूब, ए का मल्टीप्लाई 2 बार हुआ है ए स्क्वायर, बी का मल्टीप्लाई 2 बार हुआ बी स्क्वायर, ए इंटू बी ए बी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है? एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे आप देखिए ए स्क्वायर माइनस ए बी को पहले लिख दो प्लस बी स्क्वायर। इस पूरे से टर्म से ये पूरा टर्म कैंसिल हो गया, बचा ए प्लस बी। यानी 885 में आपको 885 में जोड़ देना है कितना? 115। 5 5 10, 8 1 9 1 10, 8 1 9 1 10। इसका आंसर आया 1000। अब आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। √5 माइनस √3 अपान में √5 प्लस में √3। तो आपको इसको सॉल्व करना है। इसका तरीका क्या होता है इसको सॉल्व करने का? यहाँ पे √5 प्लस √3 है, इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं √5 माइनस √3 से, और अगर यहाँ माइनस का चिन्ह होता तब यहाँ प्लस से मल्टीप्लाई करते। √5 माइनस √3 इसको कहते हैं परमेयीकरण, रेशनलाइजेशन। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पर लिखा हुआ है एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। ये फार्मूला बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, और ऊपर a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर। √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर, इसको डायरेक्ट खोल सकते हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू √5 इंटू √3। इसको और सॉल्व कर लीजिए। √5 का स्क्वायर 5 आएगा, √3 का स्क्वायर 3 आएगा, 5 से 15, 2√15, 2√15 अपान में √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा। सॉल्व करेंगे, 5 में 3 जोड़िए 8, माइनस 2√15 अपान में क्या आएगा? 2 आएगा। 2 से काट देंगे, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 आएगा 4 माइनस √5। यही आपका आंसर। 15। नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन है टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई। उसकी बिक्री 20% बढ़ गई। दुकानदार की आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ा? दुकानदार की आय पर क्या प्रभाव पड़ा? ए ऑप्शन 10% बढ़ा, बी ऑप्शन है 10% घटा, सी ऑप्शन है 16% बढ़ा, डी ऑप्शन है 16% घटा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? टीवी सेट का मूल्य क्या कर रहे हैं? 30% घटा रहे हैं, तो बिक्री क्या हो रही है? 20% बढ़ रही है। आय पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जो घट रहा है उसको माइनस सिंबल से लिखो। -30 +20 प्लस में -30 इंटू +20 अपान में 100। तो -30 में +20 ऐड करेंगे -10 आएगा। प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस 3 2 जा 600 अपान में 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल। -10 -6 -16। इसका मतलब ये हुआ 16% जो है आय पे 16% कमी हो गई। आय 16% कम हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, चार खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 वर्ष है। 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 वर्ष है। अगर कोच की उम्र भी इसमें शामिल की जाए, कोच की उम्र शामिल की जाए, अगर इसी में हम कोच की उम्र शामिल कर दें तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है। तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है। तो कोच की उम्र बताइए। कोच की उम्र यही बताना है। ऑप्शन है 28, 31, 34, 37। 28 वर्ष, 31 वर्ष, 34 वर्ष और 37 वर्ष।
कैसे करेंगे इसको? 4 खिलाड़ी हैं, x1, x2, x3, x4 अपान में 4 इक्वल टू क्या लिखेंगे? 18.5। कोच की उम्र शामिल कर रहे हैं, औसत उम्र 20% बढ़ जाती है। अभी कोच को शामिल करो इसमें, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस कोच अपान अब 5 लोग हो गए। अब औसत उम्र 20% बढ़ गई, यानी पहले कितनी थी? 18.5 गुणे 120/100। अब इसी को सॉल्व करना है। इस इक्वेशन से आप इसकी वैल्यू बता सकते हैं। x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 की वैल्यू होगी 18.5 इंटू 4, मल्टीप्लाई करके चेक करो। 4 पंचे 20, 4 अठे 32, 2 34, 4 एकम 4 3 7, एक अंक पे दशमलव लगाएंगे, प्लस कोच की उम्र अपान में 5 है। 5 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 20 पंचे 100, 20 छक्का 120, तो 6 पंचे 30, 6 अठे 48, 48 3 51, और 6 कम 6 5 11, 1 पॉइंट पे डेसिमल लगा देंगे। तो कोच की उम्र क्या होगी? 111 में 74 घटाओ, 11 में से 4 गया 7, और यहाँ बचा 10, 10 में से 7 गया 3। कोच की उम्र आपकी आ गई 37 वर्ष। इतने सारे सवाल थे मैथमेटिक्स के। तो नेक्स्ट कड़ी में हम सेकेंड पाली का वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।